नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। भारत के कई राज्यों में पिछले कई दिनों से चुनावों पर चर्चा हो रही है। महत्वपूर्ण अखबारों के फ्रंट पेज से भले ही इन चुनावों की चर्चा गायब है, लेकिन कहीं न कहीं इन चुनावों पर राजनीति हो रही है। राजनीति इस कदर हो रही है कि भले ही राष्ट्रीय दैनिक अखबारों में राज्यों के चुनावों की खबरें विस्तार से उन पर रिपोर्ट चाहे संपादकीय पृष्ठों पर छप रही हो या पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पर छप रही हो, लेकिन एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, वह यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका मुख्य काम पिछले 10 साल में चुनावों के मौके ढूंढ ढूंढ कर बड़े लंबे चौड़े वादे करना रहा है, वो प्रधानमंत्री मोदी भी अब राज्यों के चुनाव को लेकर राष्ट्रीय मीडिया में, राष्ट्रीय अखबारों में, राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया में बहुत बढ़ चढ़ कर नहीं नज़र आ रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि यह मीडिया पूरी तरीके से मोदीमय हो गई है, सरकारी नियंत्रण उन मीडिया पर हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप हमने देखा कि बहुत सारे मुख्य पत्रकार, जो बड़े बड़े देश के पत्रकार थे, उनको बड़े बड़े संस्थानों से नौकरी से निकाली गई और आज ये तथाकथित बड़े बड़े पत्रकार भी यूट्यूब चैनल पर ही अपनी रिपोर्टिंग करते हैं या विश्लेषण करते हैं या खबरें साझा करते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है कि चुनाव के चर्चे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक पसंदीदा विषय रहता है, वह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा से गायब है, या यूँ कहें कि मुख्य धारा में बहुत बढ़ चढ़कर नहीं हो रहा है। कम से कम प्रिंट मीडिया के हिसाब से देखेंगे तो वह पहले पन्ने की खबर तो नहीं है। कारण साफ है। कारण यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी, तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी भाजपा को उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी उन्होंने उम्मीद की थी, या जिसका प्रचार प्रसार घूम घूम कर छोटे छोटे स्तरों पर किया जा रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हौसले को पस्त कर दिया है। यह कम से कम इन 3-4 राज्यों में आने वाले 6 महीनों के भीतर जो चुनाव होने हैं, उस पर निराशा को देखकर लगाया जा सकता है। हरियाणा में चुनाव चल रहा है। भाजपा, कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। कहीं पर नॉमिनेशन है, कहीं पर होना है, कहीं पे प्रचार चल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी नवंबर में भी चुनाव है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर यह कहा है, इच्छा जाहिर की है कि दिल्ली का भी विधानसभा चुनाव अगर महाराष्ट्र के साथ हो जाए, यानी नवंबर में हो जाए, तो बड़ा अच्छा है। उधर बिहार में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि दबी जुबान से बहुत सारे पत्रकारों ने इस बात की सूचना दी है कि जदयू और भाजपा के गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जिस प्रकार से बिल्कुल 12:00 पर यानी रात में बधाई दिया है, इससे बहुत सारे लोगों ने यह भी उम्मीद लगाया कि जल्द ही नीतीश कुमार भाजपा का दामन छोड़ सकते हैं। फिलहाल वे बहाने की तलाश में होंगे कि जब वे भाजपा के साथ गठबंधन तोड़कर अलग जाएंगे
तो उसका बहाना क्या होगा। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, बिहार में तो वैसे नवंबर 2025 में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी एक दो दिनों से पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात चल रही है। इस बात पर जब चर्चा हुई है तो इसकी रिपोर्ट जारी कर दी गई है, रिपोर्ट कम से कम सबमिट कर दी गई है। अभी सार्वजनिक रूप से यह रिपोर्ट शायद मौजूद नहीं है और इस पर अभी बहस होना बाकी है। फिलहाल लगता है कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में और आने वाले समय में दिल्ली में भाजपा को अपनी जीत नहीं दिखाई दे रही है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय दैनिक अखबारों के पहले पन्ने से चुनाव संबंधी बयानों को लेकर गायब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि हरियाणा के एक रैली में वे भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि जब तक भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, कोई भी पार्टी आरक्षण पर बुरी निगाह नहीं डाल सकता है, आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता है। इससे साफ पता चलता है कि जो कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में जाति जनगणना को लेकर, आरक्षण को लेकर जो एक बहस पूरे देश में छेड़ी है, उसका असर हो रहा है। राहुल गांधी अपने अमेरिका के दौरे के दौरान भी उन्होंने इंटरव्यू में, उन्होंने अपने भाषणों में सामाजिक न्याय का जिक्र किया है। सामाजिक न्याय राहुल गांधी के भाषणों को देखते हुए लगता है कि कांग्रेस ने अपने एजेंडे के प्रमुख मुद्दों में से श्रेष्ठ मुद्दों के रूप में रखा है। बहरहाल भाजपा जिस प्रकार से चुनावी रणनीति को लेकर चुप हुई है, अब लगता है कि वापस भाजपा अपने बड़बोलेपन को छोड़कर अब चुनावी रणनीति पर फिर से काम करना शुरू कर रही है। ऐसे में आश्चर्य की बात है कि जो विरोधी खेमा जो लोकसभा चुनाव 2024 में दिख रहा था, बहुत जोर शोर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की जो आलोचना कर रहा था, उस आलोचना में भी कमी दिखी है। भाजपा की यह रणनीति काम करती दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरे देश में परेशानी, चाहे वह महंगाई से संबंधित हो या बेरोजगारी से, बढ़ती जा रही है। लेकिन विपक्ष जो चुनाव के समय जोर शोर से विरोध कर रही थी, अब ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद सभी बड़े बड़े नेता अपने राज्यों में होने वाले चुनाव का इंतज़ार करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर जो जनता की परेशानियों को हल करने का एक दावा कर रहे थे, अब उस पर चुनाव के दौरान ही बात हो सकेगी। फिलहाल अगर यह भी है कि जनता ने मोर्चा ले लिया है सरकार के खिलाफ, सरकार चाहे कोई भी हो, अगर महंगाई और बेरोजगारी पर नियंत्रण नहीं है तो फिर सरकार होने का कोई मतलब भी नहीं है। जिस प्रकार से मीडिया से हरियाणा के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव, बिहार और दिल्ली के चुनाव सुर्खियों से गायब हैं, मुद्दे गायब हैं, जनता की परेशानी के मुद्दे गायब हैं, साफ समझ में आ रहा है कि भाजपा की जहाँ जहाँ सरकार है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, भाजपा को एक तगड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि इसका यह मतलब नहीं है कि मीडिया में अगर कवरेज होना बंद हो गया है तो यानी जनता का विरोध बंद हो गया है। जिस प्रकार से जनता के कंधे पर चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 में 400 सीट लाने का दावा कर रहे थे और उस दावे के खोखलापन को 4 जून को पूरे देश ने देखा, ये सभी दावों का पोल अब लगता है राज्यों के चुनाव में भी खुलने वाला है। हरियाणा में स्थिति भाजपा की अच्छी नहीं दिख रही है। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने खुद अपने विरोध के रास्ते खोल लिए हैं। नायब सिंह सैनी ऐतिहासिक रूप में अगर देखेंगे तो भले ही भाजपा के लिए एक अच्छा संकेत है कि भाजपा में जो
कमज़ोर जातियां मानी जाती हैं उनके लिए सत्ता में जगह बनाया जा रहा है, लेकिन जो दबंग जातियों के लोग हैं, जो धनाढ़ हैं, जिनका राज्य के संपत्तियों पर कब्जा है, वो भाजपा की इस रणनीति को कितना चलने देंगे यह आगे पता चलेगा। क्योंकि नायब सिंह सैनी के खिलाफ हरियाणा में ही बहुत सारे लोकल नेताओं ने मोर्चे खोल दिए हैं, लेकिन इन सारे मुद्दों पर बढ़ चढ़कर मीडिया में नहीं रिपोर्ट किया जा रहा है। बहरहाल हरियाणा चुनाव पर हम विस्तार से बात करेंगे। हम आपको हरियाणा पर जो पत्रकार काम कर रहे हैं उनका इंटरव्यू भी अपने चैनल दैनिक अंबेडकर पर लगाएंगे। महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी एक सन्नाटा छा गया है। बिहार में लेकर हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत तेज़ी से हर जगह, आप अगर मीडिया में खबरों को फॉलो करते हैं तो देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से बहुत सारी चीज़ों का वह लोकार्पण कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। साफ संकेत है कि वह अपनी छवि फिर से बनाना चाह रहे हैं और भाजपा के साथ कब गठबंधन किसी दिन टूट जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल लोकतंत्र भारत में 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मजबूत होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरे देश में कम से कम एक ऐसी सरकार है, मोदी सरकार है, जो चाहे या न चाहे लेकिन गठबंधन के कारण अब जनता की आवाज़ को भी तवज्जो देने पर मजबूर है। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अंबेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम फिर आपसे मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।